नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको लोकल मोबाइल इंजीनियर पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 4G एंड 5G नेटवर्क सेक्शन में लगी ऑलमोस्ट सभी कंपोनेंट्स और आईसीज की डीपली जानकारी और उसका वर्किंग प्रोसेस का नॉलेज दूंगा। जैसे कि डाइवर्सिटी आईसी मींस DRX, शो फिल्टर आईसी, डुप्लेक्सर, डिप्लेक्सर, एसपीडीडी स्विच, ट्यूनर आईसी, PA, ट्रांसमीटर या फिर RF आईसी, नैनो हेनरी कॉइल, PA कैपेसिटर एंड मेनी मोर कंपोनेंट्स। दोस्तों नेटवर्क सेक्शन बहुत बड़ी है, इसको समझना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। तो अगर आपको प्रॉपर समझना है, सारे फॉल्ट को जानना है, उसको सही से डायग्नोसिस करके रिपेयर करना है, तो मेरे भाई आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। देखिए कोई भी काम को या किसी भी चीज़ को गहराई से समझने के लिए उसकी जड़ तक जाना और जड़ से सीखते हुए ऊपर आना, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स और आईसीज होती है इन नेटवर्क सेक्शन में और इनका बेसिक काम क्या है और कैसे पहचाने मदरबोर्ड में इन कंपोनेंट्स को। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे बस 2 मिनट का टाइम लूंगा। दोस्तों अगर आपको 4G एंड 5G नेटवर्क सेक्शन का कोर्स एकदम डीपली और बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखना है तो आप कम फीस में ओनली नेटवर्क सेक्शन का कोर्स कर सकते हो, और अगर साथ में आप डेड मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, जिसको 18 पावर आईसी बूट सीक्वेंस कोर्स भी कहते हैं। और भी कोर्स है जो आप मेरे ऐप और वेबसाइट में जाकर डेमो वीडियो देख के बाय कर सकते हो। दोस्तों 4G और 5G नेटवर्क सेक्शन कोर्स में आपको इन सभी RF आईसी का डीपली सर्किट के बारे में जानकारी दिया जाएगा, साथ में इनके साथ जो PA आईसी होता है, कंपोनेंट्स होता है, सभी का जानकारी दिया जाएगा। जैसा सर्किट होती है उसका भी डीपली एक्सप्लेन करके आपको समझाया जाएगा, और जो भी लिखा है सारा कुछ कोर्स में होगा। एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल का कोर्स होगा ओनली नेटवर्क सेक्शन की। दोस्तों ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये इस नेटवर्क सेक्शन कोर्स की डेमो वीडियो है। दोस्तों कोर्स की एकदम डीपली जानकारी लेने के लिए कि कैसे होगा कोर्स, क्या क्या रहेगा कोर्स में, सारा कुछ आपको जानकारी मिलेगी। सवाल जवाब कर सकते हो बाय करने से पहले इस नंबर पे कांटेक्ट करके। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी ऐप का और वेबसाइट का, तो जाइए और डाउनलोड करके डेमो देख के, इन्फॉर्मेशन वीडियो देख के फिर बाय करिए। दोस्तों एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट है जिन्होंने मिनिमम एक ही कोर्स और मिनिमम 549 का कोर्स बाय किया है, उनके लिए अलग से डिस्काउंट ऑफर है। बस उनको व्हाट्सएप में कांटेक्ट करना है, फिर आगे के प्रोसेस मैं बता दूंगा। दोस्तों आप सभी के लिए डिस्काउंट ऑफर रहेगा आज से लेके 20 दिन तक, तो जल्द ही डिस्काउंट का लाभ उठाइए, क्योंकि ऐसा मौका शायद किसी और जगह देखने को मिले। तो चाहे आप इंडिया के बाहर कंट्री के लोग ही क्यों ना हो, आप भी बाय कर सकते हो कोर्स को। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर जो अभी मैंने इस जगह पे देखिए Redmi Note 7 का कंपोनेंट नेम ओपन कर लिया है। तो देखिए दोस्तों बोर्नियो में कंपोनेंट नेम है, इसको दिखाते हुए अगर मैं आपको समझाऊंगा तो आप बहुत ही आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हमेशा आपको ये ध्यान पे रखना है कि जो मोबाइल की मदरबोर्ड है 4G वाला है, जो ओल्ड वाला सिस्टम होता है, जो ओल्ड फ़ोन है, उसके मदरबोर्ड में हमेशा राइट साइड पे आपको नेटवर्क सेक्शन देखने को मिलेगी, और इसके जो बैक साइड होता है, देखिए इस बैक साइड में 4G का जो आईसी है 4G PA वो भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और किसी फ़ोन में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगी कि यहाँ पर जो फ़ॉन्ट साइड है, इस फ़ॉन्ट साइड में आपका जो RF आईसी होगा वो इस तरफ रहेगा, और जो हमारा 4G PA 2G PA दोनों इस जगह पे रहेगी। मतलब कि कुल मिला के ये बात है कि फ़ॉन्ट साइड में ही हमारा कम्प्लीटली नेटवर्क सेक्शन रहेगा, ठीक है। तो किसी फ़ोन में कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगी, और किसी में अलग से यहाँ पर बैक साइड में और फ्रंट साइड में दोनों में मिला के नेटवर्क सेक्शन होगा, ठीक है। तो चलिए इस जगह पे हम पहचान करते हैं कि कौन सा चीज़ क्या है और किसको क्या कहते हैं, ठीक है ना, उसको सबसे पहले जानते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारा है ये RF कनेक्टर है, मतलब कि RF केबल जो है इस जगह पे कनेक्ट होता है, इससे होके सब बोर्ड में कनेक्ट होता है, ठीक है। देखिए सब बोर्ड में जो कनेक्ट होगा वही से होके नेटवर्क की जो फ्रीक्वेंसी है वो आएगी 2G PA तक, ठीक है। तो इस जगह पे ये हमारा RF कनेक्टर है, फिर ये हमारा क्या है 2G PA, ठीक है। देखिए यहाँ पर PA लिखा हुआ है तो इसमें RF भी लिखा है, तो ये हमारा 2G PA है। फिर इस जगह पे आपको बहुत सारी कंपोनेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो बिग साइज का आईसी है उनको समझते हैं। तो ये हमारा RF आईसी है जो कि SDR है। अगर इस जगह पे WTR रहता है तो भी हम इसको RF आईसी कह सकते हैं, ट्रांसमीटर आईसी भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करता है, रिसीव भी करता है, कोई दिक्कत नहीं। RF आईसी रेडियो फ्रीक्वेंसी आईसी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा RF आईसी है, और ये हमारा 2G PA है,
ठीक है। 2GPA जो कि हमारा मेन एंटीना आईसी, ठीक है, जो कि यहाँ पर कनेक्ट है, तो इससे होके हमारा नेटवर्क जो फ्रीक्वेंसी है वो कनेक्ट होता है, मतलब जाता है, इसमें रिसीव होता है। और ये है हमारा DRX आईसी, ठीक है, डाइवर्सिटी आईसी। तो डाइवर्सिटी आईसी का काम क्या होता है और इससे क्या क्या चीज़ें होती है वो भी आपको समझाऊंगा। अगर इस जगह पे टाइम मिलता है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे की प्रोसेस को देखते हैं कि हमारा 4G आईसी किस तरह होता है। देखिए ये हमारा 4G आईसी है। तो दोस्तों आईसी की पहचान आपको आता भी है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा अभी। देखिए 4G आईसी कुछ इस टाइप का होता है और इसमें जो नॉस्काट पॉइंट इस जगह पे देखने को मिलती है। और 2G आईसी, ये हमारा 2G आईसी, इसमें जो हमारा राइट मार्क वैसा ही है इसमें। तो इसमें पहचान क्या है, और ये जो हमारा SDR आईसी है, SDR 660, देखिए SDR 660 आईसी, RF आईसी। तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमने इसका जो बिटमैप है उसको ओपन कर लिया। तो बिटमैप से कैसे पता लगाएंगे, देख सकते हो आप इस जगह पे ये हमारा PA है, कौन सा 2GPA, ठीक है। तो इन PA का जो सिस्टम है, यहाँ पर इनका जो प्रिंट होता है, लेग होता है, कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। और बीच में बहुत बड़ा सा एक एरिया होगा, वो ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड की काम करेगा और थर्मल जो है इसका भी काम करेगा। कैसे, जब ये आईसी काम करते करते हीट हो जाएगा तो ये थर्मल की यहाँ पर जो कनेक्ट रहेगी ना ग्राउंड से, उससे क्या होगा कि हीट ट्रांसफ़र करेगी मदरबोर्ड में, जिससे आईसी ख़राब होने का चांस बहुत ही कम रहेगा, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पर हमारा 4G आईसी का भी है सिस्टम। देखिए यहाँ पर इसमें यहाँ पर कुछ खाँचा बना हुआ है, ठीक है, ग्राउंड है, ये भी थर्मल का काम करता है, हीट को ट्रांसफ़र करता है मदरबोर्ड में, जिससे ये ख़राब होने का चांस कम ही रहता है। लेकिन ज़्यादातर फ़ोन में 4G आईसी ख़राब होती है। अगर 4G काम नहीं कर रहा है, 2G आ रहा है, तो उस केस में, ठीक है। तो इसमें भी सेम देखिए, यहाँ पर ये जो है हमारा लेग, देखिए ये सारी लेग कुछ इस टाइप का होता है, स्क्वायर टाइप का, ठीक है। आप ऐसा भी देख सकते हो कि बीच में इसका जो इस तरह लेग है वो देखने को मिलेगी किसी किसी फ़ोन में, किसी किसी आईसी में, ठीक है, इस तरह बीच में रहेगा। तो वो भी हमारा 4GP आईसी है। तो अभी चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जितनी सारी कंपोनेंट्स है उनमें से तो हम जितनी बिग साइज़ का आईसी है वो देख लिए। और ये हमारा डाइवर्सिटी आईसी है। तो डाइवर्सिटी आईसी का जो प्रिंट होता है, बॉल होता है, देखिए इसका भी सेम वही, इसका जो लेग होता है जिससे हमारा BQ आईसी होती है वैसा ही है इसमें, ठीक है। तो चलिए बाकी को समझते हैं। तो ये जो आईसी है दोस्तों, इसमें लिखा नहीं है, इस तरह जो कंपोनेंट नेम में लिखा होता है ना कि ये आईसी, इसका मॉडल यह है, इसका नाम यह है, तो इसमें डाइवर्सिटी बोल के कोई भी इंडिकेशन नहीं है, ना ही इसमें मार्क करके दिखाया गया है। तो ये डाइवर्सिटी आईसी है। कैसे, स्कीमेटिक डायग्राम पे जब देखोगे तब पता चल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए हम इसमें टारगेट करेंगे कि भाई लोकेशन कहाँ पर है। चलिए अब हम लेआउट को ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लेआउट को ओपन नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। अभी इसमें एक काम करेंगे, कौन सा, देखिए यहाँ पर U1918। तो इसका ये क्या है, स्कीमेटिक कोड है, ठीक है, लोकेशन कोड है। चलिए डायग्राम पे सर्च करेंगे। देखिए सर्च करते ही मिल गया, इसमें आ गई। और ये हमारा क्या आईसी है, AMXD 86A0S। तो 86A0, इसको अगर आप सर्च करोगे गूगल पे आपको मिल जाएगी कि ये कौन सा आईसी है, ठीक है। तो ये आईसी हमारा DRX लिखा हुआ है, DRX SW मतलब स्विच, DRX मतलब डाइवर्सिटी रिसीवर, ठीक है, डाइवर्सिटी रिसीवर स्विच। तो ये आईसी क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें इनपुट हो रहा है, तो आप देख सकते हो इसमें क्या है, एंटेना लिखा हुआ है, ANT एंटेना, ये एंटेना होता है। तो ये एंटेना है और यहाँ से सिग्नल रिसीव होता है। तो इस जगह पे इसमें अब देखिए RFEV2 क्लॉक और डाटा और क्लॉक की लाइन है। और इस जगह पे आप देखिए TRX, ठीक है, TRX मतलब ये DRX है, डाइवर्सिटी रिसीवर। तो ये ऐसा इंडिकेशन है कि इसमें आ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये इससे जा रहा है, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ पर B34, B39, B41, B7, B40, B1, B3, B4, ये क्या चीज़ है भाई, B का मतलब क्या है और B40 क्या है, तो इसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बैंड है। तो किस बैंड में कौन सा कंपनी का जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, जिस कंपनी का जो सिम लगाया आपने, उस टाइम पे B40 उसमें कितना फ्रीक्वेंसी आएगा और उस फ्रीक्वेंसी में क्या सिग्नल रहेगी, 2G का या 4G का या 5G का, ये चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका मैंने एक चार्ट बनाया है, देख सकते हो आप। देखिए इस जगह पे मैंने एक चार्ट बनाया है। तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट भी आपको मिलेगी, साथ में बहुत ही डीपली जानकारी मिलेगी नेटवर्क सेक्शन कोर्स में, ठीक है। तो इस चार्ट में मैंने कम्प्लीटली सारा जानकारी लिख दिया है कि भाई 900 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी 2G है या 3G है, इसमें काम कैसा होता है और ये कौन सा बैंड है, बैंड 8 है
या बैंड 3 है, सारा कुछ यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बैंड 5 जो कि 850 मेगाहर्ट्ज का, और ये जो मेगाहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है सभी जगह पे अवेलेबल नहीं है, ये भी मैंने लिख दिया। ठीक, सारा चीज़ें मिलेगी दोस्तों, कोई इशू वाली बात नहीं है। और अभी चलिए हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो ये DRX है, जो कि DRX IC, ये हमारा डाइवर्सिटी IC है। इससे फ्रीक्वेंसी जो है, बैंड जो है पकड़ता है, ये स्विच करता है। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग बैंड होता है उस टाइम पे जो सिम लगा हुआ है, और उस सिम का सर्विस प्रोवाइडर जो नेटवर्क आसपास है उसमें से क्या फ्रीक्वेंसी आ रहा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, उसको ये स्विच करता है और बेटर परफॉर्मेंस देता है, मोबाइल में सिग्नल पहुंचाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम और भी ज़्यादा कंपोनेंट्स को देखते हैं। और फिर यहाँ पर देखिए ये जो ब्लैक कलर का कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला, तो इसमें अगर हम यहाँ पर जाएंगे और देखेंगे, देखिए ये मैंने कंपोनेंट्स की बात की है, ये वाला, तो इसमें देखिए 3 पिन ग्राउंड है और 2 पिन कनेक्टेड है। ये जो कंपोनेंट्स है हमारा कौन सा है, चलिए इसमें मैंने लिख के रखा है, मतलब इसका इमेज मैंने बना के रखा, कौन सा है आपको मैं बता देता हूँ। देखिए ये वाला है डाइवर्सिटी IC जो कि DRX 8680, ये भी एक मॉडल नंबर है। ठीक है, और हमने जो अभी देखा है जो कि ये वाला है, ये बैंड पास फिल्टर है। ठीक है, बैंड पास फिल्टर, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, देखिए बहुत सारा PA कैपेसिटर, बहुत सारी चीज़ें। तो अभी मैं आपको ये आइडेंटिफाई करा रहा हूँ कि कौन सा क्या कंपोनेंट है। ठीक है, ये बैंड पास फिल्टर है, जो कि बैंड जो है यहाँ पर हमने देखा है इस जगह पे, ये जो है बैंड्स B39, B41, इन बैंड्स में जो भी फ्रीक्वेंसी आता है उसको ये फिल्टर करता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखिए स्टेबल नहीं होती है, और फ्रीक्वेंसी में अलग अलग फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी रहता है, तो उसको फिल्टर करके आगे भेजना होता है। तो इस फिल्टरिंग का काम करता है बैंड पास फिल्टर, जो कि ये वाला है। और इसमें जो इसका जो प्रिंट होता है देखिए इस तरह। ठीक है, और 2 ही कनेक्शन होती है, एक इनपुट और एक आउटपुट बैंड पास में। तो देखिए दोस्तों, बैंड पास फिल्टर इस तरह बहुत सारे देखने को मिल जाएगा आपको। देखिए ये बैंड पास फिल्टर है। ठीक है, ये भी बैंड पास फिल्टर है, और ये वाइट कलर का ये क्या है, तो ये भी बैंड पास फिल्टर है। ठीक है, ये हमारा डुप्लेक्सर है। ठीक है दोस्तों, उसका बात में बाद में करूँगा। तो अभी हमें समझना है एक एक करके। तो चलिए यहाँ पर मैंने चीज़ें बता दी, बिग साइज का जो कंपोनेंट्स है उनका नाम बता दिया, और कुछ यहाँ पर मैं बैंड पास फिल्टर की नाम भी बता दिया, काम भी बता दिया। चलिए आप देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो ये डॉट वाला सा मतलब कि जो कंपोनेंट्स है ये क्या है, बहुत सारा देखने को मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है आपने कभी ना कभी इसको चेक भी किया है, और कभी ना कभी यूट्यूब में या किसी जगह पे देखा भी है कि ये कोयल है, इसको कोयल कहते हैं। भाई कोयल कैसे कहते हैं, ये कोयल का जैसा इसके अंदर जो कपर वायर है वो नहीं रहता है, तो ये कैसे कोयल हुआ। ठीक है, और ये जो वाइट कलर का कंपोनेंट्स है देखिए, इसमें कोई भी इस तरह ब्लैक डॉट नहीं है, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट्स क्या है, तो ये कैपेसिटर है। कौन सा, PF कैपेसिटर, पिकोफैराड। तो पिकोफैराड को यूज़ क्यों किया गया है नेटवर्क सेक्शन में, और अगर आप देखोगे तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो भी सेक्शन है उसमें देखने को मिलेगी PF कैपेसिटर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमारा वाईफाई IC है, तो इसमें देखने को मिलेगा, देखिए कोयल है और ये कैपेसिटर है। ठीक है, PF कैपेसिटर, और ये भी कोयल है। देखिए कोयल कैपेसिटर रेडियो फ्रीक्वेंसी सेक्शन में देखने को मिलेगा। और ये जो अजीब सा एक कंपोनेंट्स है, मतलब IC है, ये क्या है, ये कपलर है। ठीक है, कपलर कोयल भी कह सकते हो या फिर डिप्लेक्सर भी कह सकते हो। इसको कैसे, किस हिसाब से इसको ये कहना है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि नेटवर्क सेक्शन में ये जो कंपोनेंट्स है ये भी देखने को मिलता है। किस लिए लगा हुआ रहता है भाई, क्या काम है, डिप्लेक्सर और डुप्लेक्सर में क्या अंतर है, सारा चीज़ें होगी। तो अभी देखिए यहाँ पर हमने देखा जो हमारा PF कैपेसिटर, तो उसको जान लेते हैं। देखिए PF कैपेसिटर जो है इस तरह देखने को मिलता है, ये वाला वाइट कलर का। ठीक है, तो इसमें आप देखिए दोनों साइड में यहाँ पर सिल्वर कलर का दोनों साइड में कैप है, जो कि शोल्डिंग पॉइंट है, ये आपको पता है। तो इस कैप जो है, ये कैप है, तो ये कैप क्या काम करता है, मतलब ये PF कैपेसिटर क्या काम करता है, चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैं ड्राइंग करके थोड़ा सा समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, कैपेसिटर का जो सिंबल होता है इस तरह, ठीक है, इस तरह सिंबल होता है कैपेसिटर का। तो चाहे वो माइक्रोफैराड का हो, ठीक है, चाहे वो नैनोफैराड का हो, या फिर चाहे वो पिकोफैराड का हो, कोई दिक्कत नहीं, सिंबल सेम ही रहने वाला है। ठीक है, तो नेटवर्क सेक्शन में जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी ऐसा होता है, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है PF कैपेसिटर। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है और लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देता है या फिर उसको कमजोर कर देता है। तो PF कैपेसिटर जो है इससे हाई फ्रीक्वेंसी आसानी से पास हो सकता है। इसीलिए नेटवर्क सेक्शन में PF कैपेसिटर का यूज़ करके वो जो फ्रीक्वेंसी है
उसमें से हाई फ्रीक्वेंसी जो है उसको आसानी से पास करवाया जाता है ताकि फिल्टरेशन का काम करे। और इस कैपेसिटर से LC और RC सर्किट बनाया जाता है, RC फिल्टर सर्किट और LC फिल्टर सर्किट। तो देखिए दोस्तों, इस कैपेसिटर से जो फ्रीक्वेंसी, यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी जा रहा है ना, तो इसमें बीच में एक कैपेसिटर है, मान लीजिए ऐसा। तो इसमें देखिए बहुत सारा जो फ्रीक्वेंसी होता है, ये वाला हम मानते हैं हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये हाई फ्रीक्वेंसी है और ये लो फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी, तो हाई फ्रीक्वेंसी को ये कैपेसिटर आगे पास होने देगा और लो फ्रीक्वेंसी को हो सकता है कमजोर करेगा या उसको ब्लॉक कर देगा इस साइड पे, ठीक है। तो इसका काम मेनली यही होता है, नेटवर्क जो सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी है, उसको जाने देता है। तो अभी बात आता है कि भाई ये फ्रीक्वेंसी क्या है, बैंड्स क्या है, ये चीज़ें क्या होता है, इसको तो समझना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझोगे तो आगे की चीज़ को समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है, लेकिन इसमें अनवांटेड बहुत सारा फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि सैटेलाइट का फ्रीक्वेंसी और DTH का फ्रीक्वेंसी, रेडियो स्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी, फिर हमारा मोबाइल नेटवर्क्स की फ्रीक्वेंसी जो भी टावर से आता है, जैसे एयरटेल, BSNL, वोडा, BI और जियो। तो इन सभी का फ्रीक्वेंसी एक साथ इनपुट होता है। और बहुत बड़े बड़े जो इंडस्ट्री होती है, फैक्ट्री होती है, इनमें जो भी मशीन चलता है, जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइस चलता है, उसमें से अगर फ्रीक्वेंसी निकल रहा है, वो फ्रीक्वेंसी भी इस सिग्नल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि अगर ये फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट हमारा जो यहाँ पर 2GPA है या फिर हमारा RFIC उसमें इनपुट होगी, तो ये काम नहीं करेगा, इसमें डिस्टर्बेंस और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो इसको फिल्टर करके काम का फ्रीक्वेंसी को निकलना होता है, जो कि टावर से आता है, जैसे जियो का, एयरटेल का, और फिर हमारा BI, BSNL, और अगर कोई जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं तो उनका भी फ्रीक्वेंसी छाट के अलग करके ICOs को दिया जाता है, ठीक है, ताकि उसी फ्रीक्वेंसी को रिसीव करके वो IC काम कर सके, CPU और IC दोनों आराम से आपस में काम कर सके। तो इसमें ये फिल्टरेशन का काम क्या होता है और ये फ्रीक्वेंसी कैसा होता है, तो देखिए दोस्तों, इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी कैसा होता है भाई, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है इसको कहते हैं, ठीक है, यह है रेडियो फ्रीक्वेंसी जो कि एनालॉग है, एनालॉग फ्रीक्वेंसी। और दोस्तों डिजिटल फ्रीक्वेंसी हमारा इस तरह होता है, ठीक है, ये हमारा डिजिटल फ्रीक्वेंसी है, मतलब 10101, और ये जो है एनालॉग फ्रीक्वेंसी इस टाइप का होता है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो ये एनालॉग फ्रीक्वेंसी है। तो ये फ्रीक्वेंसी हमारा इस टाइप का है, ठीक है। तो इसमें हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर आपके फ़ोन में 2G का जो सिम है वो लगा हुआ है, जैसे मान लीजिए एयरटेल का, तो वो 2G पे चल सकता है, 4G पे, 5G पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब डिसाइड उसी टाइम होता है कि आपका फ़ोन सपोर्टेबल है कि नहीं 5G के लिए। अगर 5G के लिए सपोर्टेबल है, 4G के लिए सपोर्टेबल है, तो ठीक है, वही फ्रीक्वेंसी सारा कुछ आएगा। 2G का भी इनपुट होगा और फिर हमारा 4G का भी इनपुट होगा, साथ में जियो का, BSNL का, BI का भी फ्रीक्वेंसी इनपुट होगा, इसी फ्रीक्वेंसी में इनपुट आएगी, ठीक है। तो इसको छांटने के लिए, इसको सही से फिल्टरेशन करने के लिए LC और हमारा RC सर्किट लगाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, LC सर्किट जो है वो कोयल और कैपेसिटर को मिला के बनाया जाता है, RC रजिस्टर और कैपेसिटर को मिला के बनाया जाता है। तो इसका मेनली काम होता है इस फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करना। इसीलिए आप देखते हो कि हमारे फ़ोन में जो साबुट होता है, साबुट में सीरीज़ में कोयल लगा हुआ है, ठीक है, और फिर इसके बाद आप ऐसा भी देखते हो कि कैपेसिटर ग्राउंड में है या फिर कोयल ग्राउंड में है, कैपेसिटर सीरीज में है, ऐसा भी सर्किट होता है, ठीक है। तो LC और RC सर्किट कुछ इस टाइप का देखने को मिलती है और 33 PF कैपेसिटर होता है, सीरीज में लगा हुआ, हो सकता है 1, 2, 3, 4 ऐसा भी देखने को मिलेगी, लेकिन 2-3 से ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। तो इसको कैलकुलेशन के हिसाब से लगाया जाता है कि हमारा यहाँ पर मतलब कि इस एंटीना में कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी आएगा और उस फ्रीक्वेंसी टोटल कितना फ्रीक्वेंसी होगा, उसी को हिसाब करके इसमें कैलकुलेशन करके कैपेसिटर को बिठाया जाता है, ताकि वो फ्रीक्वेंसी आगे पास हो सके और बाकी को रोक दिया जाए यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऐसा सिस्टम होता है, ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है, 33 PF का कैपेसिटर। तो ये लगा हुआ है सीरीज में, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा कनेक्टर की जो पिन होती है, जो हमारा बैक पैनल में कनेक्ट होता है, ठीक है, एक को यहाँ पर कोयल से ग्राउंड कर दिया जाता है और एक को कुछ इस टाइप का कैपेसिटर के थ्रू आगे भेजा जाता है, और बीच में एक हमारा कोयल होती है ग्राउंड किया हुआ,
और फिर ये आगे जाता है और एक कैपेसिटर होती है, और फिर इसके बाद यहाँ पर हमारा ये जो है ये हमारा क्या होता है RF कनेक्टर। ठीक है, इस RF कनेक्टर में ये लाइन चला जाता है इसमें, तो इसी से होके RF कनेक्टर के थ्रू आगे चला जाता है मदरबोर्ड में, और मदरबोर्ड के बाद फिर से कैपेसिटर लगाया जाता है और उससे आगे सिग्नल को प्रोसेस करके फिल्टर करके 2GPA तक दिया जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस कुछ इस टाइप का होता है, और इसमें जो कैपेसिटर की रोल होता है जो हाई फ्रीक्वेंसी उसको पास करने देना। ठीक है, इसीलिए आप ऐसा देखते हो कि 33 PF इसमें लगा हुआ है, तो इसमें भी 33 PF ही होगा, और आगे की जो सर्किट होता है मदरबोर्ड में उसमें भी 33 PF ही कैपेसिटर होता है। ठीक है दोस्तों, तो कैपेसिटर का काम होता है हाई फ्रीक्वेंसी को आगे पास करने देना, जो कि ये SMD कैपेसिटर है। ठीक है, PF कैपेसिटर, पिकोफैराड जिसको कहते हैं। तो इसमें बहुत सारा नॉइज़ है, साथ में बहुत सारा अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, इनको फ़िल्टर करना है कैपेसिटर का काम, और फिल्टर करने के बाद अगर फ़िल्टर सही से नहीं हो पाता है उसको कमज़ोर करता है उस नेटवर्क को, फ्रीक्वेंसी को, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि कुछ इस टाइप का फ्रीक्वेंसी रह जाएगी, तो उसका काम होगा अगला काम फिर से और एक कैपेसिटर, फिर एक LC सर्किट या फिर कोयल का काम। तो कोयल का काम क्या है वो भी समझेंगे। फिर कुछ इस टाइप का आगे की फ्रीक्वेंसी जो है चला जाएगा, जो यहाँ पर स्काई ब्लू जो है देख पा रहे हो आप, तो इसमें इंटरफेस। ठीक है, इंटरफेरेंस मतलब कि ये जो सिग्नल है इंटरफेरेंस कर रहा है, तो इसको भी छाटा जाएगा बैंड पास फिल्टर से या फिर कोयल, कैपेसिटर, रजिस्टर से हो सकता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सर्किट को बहुत ही डीपली समझना होगा। तो ये फ्रीक्वेंसी का सिस्टम कुछ ऐसा है, और जो हमारा कैपेसिटर है उसका काम ऐसा होता है। तो अभी चलिए फ्रीक्वेंसी को समझते हैं कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या है। देखिए, इस जगह पे एयरटेल है, मतलब कि सिम, जो सर्विस प्रोवाइडर की सिम कार्ड होती है वो मैंने लिखा है एयरटेल, और ये है बैंड, मतलब कि यहाँ पर एयरटेल की कितना बैंड्स है। तो देखिए बैंड 8 मतलब B8 और 900 मेगाहर्ट्ज का, ये मेगाहर्ट्ज में काउंट होता है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए ये 2G है। ठीक है, 2G जनरेशन 2G। तो अगर हम सेम देखें तो बैंड 8 ये भी बैंड मतलब सेम टू सेम बैंड है, 900 मेगाहर्ट्ज है, 3G का है। ठीक है, और फिर अगर हम यहाँ पर देखें बैंड 8 ये भी बैंड 8 है, इसमें भी 900 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, ये 4G। तो भाई ये कन्फ्यूजन वाली चीज़ है। यहाँ पर 4G में सेम बैंड फ्रीक्वेंसी काम कर रहा है, 3G में भी 2G में भी कैसे होता है भाई, ये किस तरह काम होता है। तो असल में इसको जानना ही नहीं है हमें, क्योंकि ये जो चीज़ है ये इंजीनियर के लिए होती है, जो यहाँ पर जो रेडियो फ्रीक्वेंसी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, पढ़ रहे सीख रहे हैं, उनके लिए है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें भी तो हक है जानने का। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो फ्रीक्वेंसी है आप देख सकते हो, एयरटेल में 900 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, तो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। देखिए BI इसमें भी मिलेगी 900 मेगाहर्ट्ज का, और जियो में देख सकते हो आप, यहाँ पर जियो में नहीं। ठीक है, और आप 5G का भी यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर BSNL का नहीं लिखा है। तो भाई ये फ्रीक्वेंसी में क्या फंडा है, देखिए यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है 900 मेगाहर्ट्ज का, ये फ्रीक्वेंसी गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेट किया जाता है, मतलब नीलामी किया जाता है। ठीक है, तो जो भी इसमें हिस्सा लेना चाहता है वो पहले से रजिस्ट्रेशन करते हैं, जो भी कंपनी जैसे कि एयरटेल, BSNL, वोडाफोन जो भी है वो पार्टिसिपेट करते हैं और नीलामी होती है। ठीक है, बोली लगती है इसमें फ्रीक्वेंसी में। तो मान लीजिए ये जो 900 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल में इतना फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअल में 900 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। जैसे अपलिंक और डाउनलिंक होती है, तो अपलिंक और डाउनलिंक में डिफरेंस होती है। ठीक है, एक्चुअल में इतना नहीं होता है जैसे 900 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो 900 मेगाहर्ट्ज नहीं रहेगा, उसमें रहेगी, देखिए मैं बताता हूँ, 880 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, 880 मेगाहर्ट्ज से लेके यहाँ पर 980 मेगाहर्ट्ज ऐसा हो सकता है। एक्चुअल में इतना फ्रीक्वेंसी होगा, जो कि यहाँ पर हमारा डाउनलिंक है, और अपलिंक जो है इससे कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ को समझ लेना। और इसमें क्या सिस्टम है कि भाई 2G, 3G, 4G काम कर रहा है, और ये एयरटेल में भी है, BI में भी है, BSNL में भी है। तो भाई एक ही फ्रीक्वेंसी में अलग अलग कंपनी अपना सर्विस कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं है, इसको समझना। चलिए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए ये जो 900 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, इस 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में इसका बैंडविड्थ निकाला जाएगा। तो मान लीजिए एग्जांपल, इसका जो 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में बैंडविड्थ होता है 40 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ है क्या चीज़? देखिए यहाँ पर जो हमारा ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी में बैंडविड्थ इसको कहते हैं, इसको कि यहाँ पर जो आप कितने बार हो रहा है 900 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में, उसको काउंट किया जाता है। फिर यहाँ पर 40 मेगाहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है, बैंडविड्थ है, उस बैंडविड्थ को क्या किया जाता है, उसको नीलामी किया जाता है। तो बोली लगती है इसमें, जैसे कि 20 मेगाहर्ट्ज का पहले लगता है, 20 मेगाहर्ट्ज
बैंडविड्थ, तो जो इसमें वैल्यू ज़्यादा आएगा वही वो कंपनी खरीद लेगा। ठीक है, जैसे एयरटेल को मिल गया 20 मेगाहर्ट्ज, तो एयरटेल इसको ऐसा भी कर सकता है। कैसा? देखिए, ये जो 20 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है 900 मेगाहर्ट्ज में, देखिए 900 मेगाहर्ट्ज में ये 20 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी एयरटेल कंपनी जो है, जैसे ये मान लीजिए कि 20 मेगाहर्ट्ज इसको बैंडविड्थ मिला है ना, तो 880 से 80 मेगाहर्ट्ज से लेके 900 मेगाहर्ट्ज के बीच। ठीक है, असल में ऐसा नहीं होता है, इसका जो कैलकुलेशन अलग से होती है, बस आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। तो 880 मेगाहर्ट्ज और 900 मेगाहर्ट्ज के बीच जो भी फ्रीक्वेंसी है, उसी फ्रीक्वेंसी में ये 20 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ प्रोवाइड कर सकता है, सर्विस दे सकता है। तो अगर एयरटेल चाहे तो ये 20 में से वो 5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी 2G के लिए रिजर्व कर लेगा कि भाई हमारा ये 5 मेगाहर्ट्ज 2G के लिए है और 5 मेगाहर्ट्ज हमारा 3G के लिए है, और हमारा बाकी जितना बचा 10 मेगाहर्ट्ज उसको हम 4G के लिए यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक फ्रीक्वेंसी के साथ दूसरा फ्रीक्वेंसी नहीं मैचिंग होगी या फिर उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, इससे क्या होगा कि अलग अलग जो कंपनी है, जैसे एयरटेल को 20 मेगाहर्ट्ज मिल गया, ऐसा तो नहीं होता है। देखिए 40 मेगाहर्ट्ज का इसमें बैंडविड्थ निकला है, तो 20 कैसे मिल जाएगी, बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो देखिए एयरटेल जो है इसको मिला 20, VI को भी मिल जाता है मान लीजिए 10। ठीक है, उसका मतलब कि जो खरीद सकता है इतना पैसे से वो खरीदेगा तो ठीक है भाई, नहीं खरीदेगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको कम मिलेगी या ज़्यादा मिलेगी, ऐसा होता है। तो इसमें मिलेगा, ठीक है, 10 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इसको मिल गया, वो भी ऐसा करेगा कि चलो हम इसमें से 5 मेगाहर्ट्ज रख लेते हैं 2G के लिए और 5 मेगाहर्ट्ज 4G के लिए। ठीक है, तो इस मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में ऐसा डिसाइड होता है कि भाई इसको हम इतना यूज़ कर सकते हैं। इसका जो कवरेज है हाई रहता है, लेकिन कैपेसिटी लो होती है, कैपेसिटी नहीं रहता है, स्पीड नहीं रहता है, लेकिन कवरेज हाई रहता है। जैसे मान लीजिए आप रूम में है, ठीक है, रूम में है, जैसे आपका बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर रूम में है, तो उसमें भी कौन सा पकड़ेगा, 900 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी, लो जो फ्रीक्वेंसी है वो पकड़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका कवरेज ज़्यादा होता है, वो वॉल के आर पार जा सकता है, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी तब काम नहीं आएगी। ऐसा आपने कभी एक्सपीरियंस किया है, आपको पता है ऐसा होता है, फ्रीक्वेंसी इस तरह काम करता है, उस टाइम इंटरनेट बोलो या कॉल बोलो उसमें डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। तो देखिए इस तरह अगर आप समझ नहीं पाते हो, फिर भी आपको कन्फ्यूजन है, चलिए मैं आपको सीधा एग्जांपल देके समझाता हूँ। दोस्तों ये जो टॉपिक्स है बहुत बढ़िया नेटवर्क सेक्शन, आपको ऐसे समझाने से नहीं समझ पाओगे क्योंकि एक एक पार्ट से समझना पॉसिबल होगा। चलिए मैं फिर भी बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये एक हमारा हाईवे है, ये एक हाईवे, ठीक है, जो कि इस हाईवे को मैं नाम देता हूँ 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस हाईवे में बीच में आपको देखने को मिलता है एक बॉर्डर जो कि दोनों रास्ते को बीच में से अलग करता है, और बीच में से ऐसा भी होता है हाईवे, देखिए यहाँ पर ये आने का और ये जाने का, इसमें भी सेम। ठीक है, ये आने का मतलब जाने का और ये आने का ये जाने का, मतलब गाड़ी यहाँ से जाएगी, यहाँ से आएगी, फिर यहाँ से ये जाएगी, तो ऐसा होता है। तो 900 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में इसको हम बैंडविड्थ कहेंगे। ये जो है 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए 6 बैंडविड्थ है, 6 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ है। ठीक है, ये हमारा 6 मेगाहर्ट्ज का बैंडविड्थ है जो कि हमारा 6 रोड को दर्शाता है। ठीक है, तो इनमें चैनल बनता है, ब्लॉक बनता है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी में ऐसा होता है। तो 6 मेगाहर्ट्ज का इसमें बैंडविड्थ है, तो उसमें से 1-2 रिजर्व कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बाई चांस के लिए और गार्ड के लिए, जैसे हमारा ट्रैफिक पुलिस होता है, ठीक है, इसके लिए होता है, और फिर हमारा जेब्रा क्रॉसिंग होती है, उसके जो सिस्टम है, उस तरह सिस्टम फ्रीक्वेंसी में नेटवर्क सेक्शन में भी होता है, नेटवर्क जो फ्रीक्वेंसी है उसमें भी होता है। तो यहाँ पर यह जो फ्रीक्वेंसी ये गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, और फिर उसका नीलामी होगी। तो इसमें सिस्टम क्या क्या होगा, नीलामी के बाद जो कंपनी खरीद लेता है इतना फ्रीक्वेंसी उतना फ्रीक्वेंसी, करोड़ों में बिकता है ये फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, जिसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो देखिए भाई, ये एक दुकान है हाईवे में, ये भी एक दुकान है, ये भी एक दुकान है। ठीक है, ये है एयरटेल का, ये है जियो का, और ये हमारा BSNL का। ठीक है भाई, तो ये जो दुकान है इनको लाइसेंस मिला है कि भाई आपका इतना एरिया है, आप इतना एरिया में रह सकते हो, कहीं भी दुकान बना लो, ये आपका एरिया है। एयरटेल को लाइसेंस मिलता है गवर्नमेंट के ओर, ठीक है, और जियो को भी ऐसा लाइसेंस मिलता है, BSNL को भी लाइसेंस मिलता है। तो अपना अपना दुकान अपने अपने एरिया में चलाएगा। ठीक है, तो वही सेम सिस्टम फ्रीक्वेंसी में होता है, इनको लाइसेंस मिलता है और वो अपने फ्रीक्वेंसी में रह के जितना फ्रीक्वेंसी उनको मिला है, जो खरीदा है,
उतना फ्रीक्वेंसी में रह के अपना अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। इससे ना तो कम फ्रीक्वेंसी में करते ना तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में काम करते। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो दूसरा जो सर्विस प्रोवाइडर की फ्रीक्वेंसी है उस पर मिसमैच हो जाएगा और गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए ऐसा सिस्टम होता है, टावर से उतना ही फ्रीक्वेंसी भेजा जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का सिस्टम ऐसा ही होता है। लेकिन दोस्तों इसका जो पीछे और भी ज़्यादा सिस्टम होती है, और भी ज़्यादा बातें होती है जो आपको समझना है, क्योंकि मैं ऐसा समझाऊंगा जड़ से आप सीखते हुए आगे बढ़ोगे, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी सवाल, कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं इतना ही बता पाया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।